नमस्ते। वेलकम बैक टू एचआर डेस्क ऑफ शान्या स्कैन्स। आज हम कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाने जा रहे हैं। आज हम सिंपल एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन जो कि आप अपने ऑफिस में आकर के अपने व्यवहार में उसको यूज करते हैं। तो ऑफिस में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी लोग आते हैं अपने सीनियर को विश करते हैं और मोस्टली लोग विश इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश बहुत इंप्रेसिव लैंग्वेज है और हमारे भारत देश में तो कोई अगर इंग्लिश बोलता है तो काफी अपना इंप्रेशन क्रिएट करता है। खासकर गाँव में तो अगर कोई इंग्लिश बोल दे तो और ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो इंग्लिश में अपने सीनियर को विश करना एक इम्प्रेसिव तरीका है। कोई भी अपने सीनियर को इंग्लिश में अगर विश करता है तो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है और ज्यादातर सुबह के टाइम में गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। ज्यादातर एम्प्लॉई सुबह आते हैं तो गुड मॉर्निंग ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाता है, तो एक इम्प्रेशन भी क्रिएट होता है। लेकिन अब कहाँ पर चूक हो रही है इसमें, कहाँ पर हम चूक जाते हैं कि अपने सीनियर को विश करने में? क्या अब इस पे बात करते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम काम कर रहे हैं अपने वर्क स्टेशन पे और सीनियर आ गए, तो हमारा दिमाग काम में लगा है और सीनियर आ गए तो हमें तुरंत उनको विश करना है। अब क्या होता है कि उस समय हम टाइम तो देखते नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको विश करना है तो पहले टाइम तो देखना ही पड़ेगा कि सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है या शाम हो रही है। तो सुबह के लिए गुड मॉर्निंग या दोपहर के लिए गुड आफ्टरनून, शाम के लिए गुड इवनिंग। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि भाई टाइम क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम विश करें। लेकिन यहाँ पर हम चूक जाते हैं। क्या करते हैं कि अगर सीनियर आ गया और उस समय अगर दोपहर हो रही है तो हम बाय डिफॉल्ट बोल जाते हैं गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि गुड मॉर्निंग हम ज़्यादा बोलते हैं। सुबह आते हैं ऑफिस तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, तो वो प्रैक्टिस में ज़्यादा हो जाता है। या जैसे दोपहर हो रही है हम गुड इवनिंग बोल गए, तो ये भी एक मिसिंग हो जाता है। तो क्या होता है कि हम जो इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं अपने सीनियर पे वो नहीं कर पाते और इससे ये भी एक झलकता है कि सीनियर भी जज कर लेता है कि इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा नहीं है। इसको ये भी नहीं पता कि सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, किस हिसाब से विश करें। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जाकर के। तो जो इम्प्रेशन हम अपने सीनियर में डालना चाहते हैं, सीनियर जो क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए इंग्लिश में विश करना बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन ये गलती हो जाती है कि हमें टाइम का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन शान्या स्कैन्स में मैंने इंग्लिश में विश करने की प्रैक्टिस को नहीं अपनाया। क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि ये चूक ना हो, किसी से भी हो सकती है, स्वाभाविक है। क्योंकि अगर हमारा दिमाग काम पे लगा है तो और अगर विश सीनियर आ गए तो हमें विश करना है, तो फिर विश पहले तो हम टाइम देखें। अगर ये तो हो नहीं पाता प्रैक्टिकली तो हम सीधे विश कर देते हैं। तो ये एक स्वाभाविक गलती है जो नेचुरल मिस्टेक हो जाती है। तो इस गलती से बचने के लिए, इस मिसिंग से बचने के लिए शान्या स्कैन्स ने अपने सीनियर को विश करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है नमस्ते। तो नमस्ते क्या है, उसके बेनिफिट क्या हैं और क्या उसके इम्प्रेशन हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है सीनियर पे, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि नमस्ते हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, नमस्ते हमारी मातृभाषा में है, हिंदी में। तो हम अगर अपने सीनियर को विश करते हैं तो हमने क्या किया, सीधे सीनियर के दिल में क्लिक कर दिया जाता है। मतलब हम अपने सीनियर से अपना दिली कनेक्ट बना रहे हैं। और तीसरा जो है नमस्ते का बेनिफिट ये है कि हमें इसमें टाइम का ध्यान नहीं देना होता है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई भी टाइम हो, हमें सीधे नमस्ते करना है। नमस्ते में कोई विशेष समय का ध्यान नहीं देना होता है। तो शान्या स्कैन्स में सभी लोग अपने सीनियर को विश करते हैं नमस्ते कह करके और अपने सीनियर से एक दिली कनेक्ट बनाते हैं। भारतीय सभ्यता और परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और जो गलती हो जाती है इंग्लिश में विश करने में, वो उस गलती से भी बचते हैं। इसीलिए आप सभी लोग भी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में नमस्ते का प्रैक्टिस शुरू करिए
और जिससे कि एम्प्लॉय इस गलती से बच सके और जो वो अपने सीनियर के साथ एक कनेक्ट बनाना चाहता है वो बना सकता है। थैंक यू।